नमस्कार प्रिय बच्चों। जो क्लास 12 में हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें मैं अगला भाग लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम था गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई। आज जो हमें पढ़ाना है वो आपको धारामापी के बारे में पढ़ाना है। और धारामापी को हम कितने प्रकार के होते हैं, धारामापी के प्रकार बताने हैं। उसके साथ साथ हम धारामापी को अमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ये हमें आपको समझाना है। तो प्रिय बच्चों, सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि धारामापी होता क्या है। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि किसी भी परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए या धारा को नापने के लिए, धारा का पता लगाने के लिए कि इसमें धारा बह रही है या नहीं बह रही है, तो उस यंत्र को हम धारामापी बोलते हैं। फिर धारामापी होते कितने प्रकार के हैं ये हमें समझना होगा। तो देखिए, धारामापी को पहले दो तरह भागों में बांटा गया है। धारामापी एक होता है हमारा प्रक्षेप धारामापी, और एक दूसरा होता है रुद्र दोलन धारामापी। फिर रुद्र दोलन धारामापी को दो भागों में बांटा गया। चल कुंडली धारामापी दूसरा है कीलकित धारामापी। ये चल कुंडली धारामापी, ये चल चुंबक धारामापी। और चल कुंडली धारामापी में को फिर दो भागों में बांटा गया। निलंबित कुंडली धारामापी, निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरा कीलकित कुंडली धारामापी। धारामापी हमें मेनली इनके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है और इसके बारे में पढ़ना है। इनके बारे में हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं चल कुंडली धारामापी। और चल कुंडली धारा, जैसा कि इसमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो चुम्बक होती है, चुम्बक के अंदर जो कुंडली है वो जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो बल आघूर्ण लगता है जिससे कि वो घूमती है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं चल कुंडली धारामापी। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं निलंबित कुंडली धारामापी। निलंबित देखिए, इसमें हम चित्र आपको समझा रहे हैं। इसमें एक ये स्थिर आधार होता है जिस पे हम कुंडली को लटकाते हैं इस तरह से।
T1 T2। इसको तो चुंबक होते हैं ये N और ये S, इसके बीच में हम इसको लटका देते हैं इस तरह से। ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती होती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती, और ये एल्युमिनियम की कॉइल, और यहाँ पे एक शीशा लगा होता है जिस पर हम प्रकाश डालते हैं, जिससे कि हम विक्षेप देखते हैं। दर्पण, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस पर बल आघूर्ण लगता है, और बल आघूर्ण के कारण ये क्या होता है, घूमता है, और घूमने से इस पर जो बल आघूर्ण कार्य करता है वो होता है टॉ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 रहता है, क्योंकि इसको इस तरह से बनाया जाता है जिससे थीटा 90 रहे। तो अधिकतम बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण टॉ इक्वल टू NIAB, ये निकल के आता है, टॉ इक्वल टू NIAB। बल आघूर्ण इस पर कार्य करता है। इसकी रचना हमने आपको समझा दी। इसमें दर्पण लगा रखते हैं, इसको जब भी हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें इधर से लाइट की डालने की व्यवस्था होती है, इस टाइप से। ये जैसे दर्पण है, ये इधर से लाइट डालने की व्यवस्था होती है इस पर, और इधर इसके हम विक्षेप को देखते हैं इस तरह से। इस विक्षेप को नाप करके हम धारा के मान की गणना कर लेते हैं। इस तरफ से इस पर लाइट डालते हैं और इधर ये विक्षेपित होता है। तो इस तरह से ये हमारा निलंबित कुंडली धारा मापी है। इसी तरह से कीलकित कुंडली धारा मापी, कीलकित कुंडली धारा मापी, कीलकित कुंडली धारा मापी। इसमें क्या होता है, इसमें भी इसी टाइप से ये N, ये S, यहाँ पे इनको लंडा लटका करके इस तरह से बना देते हैं, ऐसे ऐसे। इस तरह से ये कीलकित होती है। इसमें अंदर की संरचना उसी टाइप्स की होती है, इस तरह से, और इसमें इंडिकेटर लगा होता है, ये स्केल लगा होता है इस तरह से। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, वही T1 T2 धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें बल आघूर्ण कार्य करता है, और बल आघूर्ण कार्य करने से ये इस टाइप से विक्षेपित होता है। तो दोनों का थोड़ी रचना में फर्क है, लेकिन दोनों का सिद्धांत एक ही तरह का है। अब देखिए इसमें कार्य विधि क्या है। जब इसके अंदर हम धारा दोनों, चाहे कीलकित कुंडली धारा मापी हो, चाहे हमारा ये सस्पेंडेड टाइप धारा मापी हो, दोनों में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, देखिए धारा प्रवाहित करने पर अधिकतम बल आघूर्ण,
बलाव। तो ये होता है NIAB, अधिकतम बलाहुण ये कार्य करता है। और जब ये कार्य करता है तो इससे क्या हो जाता है कि जो हमारी कुंडली है वो मुड़ जाती है, जिसका ये विरोध होता है। तो उसमें प्रत्यानयन बलाहुण बराबर होता है C5, जहां C क्या है, एक नियतांक है जिसको ऐठन नियतांक बोलते हैं। C को ऐठन नियतांक, और फाई क्या है, विक्षेप है, विक्षेप। देखिए संतुलन की स्थिति में ये दोनों बराबर होंगे, तो क्या होगा, NIAB AB बराबर C5, और फाई यहां से हम I का मान निकाल लेंगे, तो I बराबर C/NAB इंटू 5, NAB इंटू 5। इसको एक नए नाम से जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं या I इक्वल टू K5, जहां K इक्वल टू C/NAB, ठीक है। इसको ये जो धारा परिवर्तन गुणांक कहलाता है, धारा परिवर्तन गुणांक, क्यों धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं, क्योंकि हमने धारा प्रवाहित की, उसको हमने किस में परिवर्तित कर दिया, विक्षेप में। और यहाँ ये फाई क्या है, विक्षेप है, जिसको हम साधारण पैमाने से नाप लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि आई जो है वो समानुपाती है फाई के। यही हमारा उद्देश्य होता है कि हम धारा प्रवाहित करें, उससे क्या हो, विक्षेप हो, और विक्षेप से हम ये निकाल लें। अब बात आती है कि धारामापी की सुग्राह्यता। सुग्राह्यता का मतलब है कौन सा धारामापी ज़्यादा अच्छी तरह से नाप सके। कहने का मतलब ये है कि कम धारा पर भी उसमें विक्षेप उत्पन्न हो, उसको हम कहते हैं धारामापी की सुग्राह्यता। उसको हम कैसे निकालते हैं, इसको आप देखिए, धारामापी की सुग्राह्यता। की सुग्राह्यता, देखिए अभी आपने ये सूत्र लिखा था, इसको सुग्राह्यता हम निकालते हैं जो विक्षेप होता है और धारा के अनुपात को। किसी धारामापी की सुग्राह्यता प्रवाहित धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है प्रति एकांक। अगर हम 1 एम्पीयर धारा हम प्रवाहित करें, उससे जितना भी विक्षेप उत्पन्न होता है वो उसकी धारा सुग्राह्यता कहलाता है। तो धारा सुग्राह्यता बराबर φ/I, और ये अभी हमने देखा था NIAB बराबर C5 और I/5 इक्वल टू C/NAB। इसको हमने K लिखा था, और इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं, φ/I बराबर NAB/C। तो ये NAB/C के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से हम धारामापी की वोल्टेज सुग्राह्यता निकाल सकते हैं। ये हमारी धारामापी की धारा सुग्राह्यता थी, धारामापी की धारा सुग्राह्यता। अब हम बताना चाहते हैं धारामापी की वोल्टेज सुग्राह्यता। वोल्टेज सुग्राह्यता, अगर उसका प्रतिरोध R है तो वोल्टेज सुग्राह्यता बराबर प्रतिरोध इनटू धारा सुग्राह्यता।
प्रतिरोध इंटू धारा सुग्राह्यता। तो देखिए इसमें हम पहले ये देखेंगे, जैसे यहाँ पे फाई अपॉन आई था तो इसी जगह यहाँ पे फाई अपॉन बी हो जाएगा। तो इस तरह से ये परिभाषा तो नहीं मान्य होगी, इसको थोड़ा सा वोल्टेज सुग्राह्यता बराबर होगा फाई अपॉन वी, फाई अपॉन वी, और ये क्या हो जाएगा फाई अपॉन आई इंटू आर। और ये हम निकाल चुके हैं, ये चीज क्या निकली है, ये है एन ए बी अपॉन सी इंटू आर। वही है, प्रति एकांक वोल्टेज पर जितना भी हमारा उसमें विक्षेप पैदा होता है वो उसकी धारा सुग्राह्यता, वोल्टेज सुग्राह्यता कहलाती है। अब हमें ये देखना है कि किसी भी धारा मापी को हम वोल्टमीटर और अमीटर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करना। धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करना। पता है आपको अमीटर क्या होता है, जिससे हम धारा नापते हैं। धारा मापी से हम केवल ये पता लगाते हैं धारा बह रही है या नहीं बह रही है, अमीटर से हम उसको नापते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये धारा मापी है, इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ये अल्प प्रतिरोध है जिसको हम शंट कहते हैं, इसी को हम कहते हैं शंट। जब G क्या है, धारा मापी का प्रतिरोध, IG क्या है, धारा मापी में बहने वाली धारा अधिकतम, धारा मापी में बहने वाली अधिकतम धारा, और I क्या है, मतलब अधिकतम धारा का मतलब फुल विक्षेप, पूर्ण विक्षेप। और I क्या है, मापी जाने वाली धारा, I मापी जाने वाली धारा। तो देखिए इधर से कितनी धारा जाएगी, इधर से जाएगी I माइनस आई जी। अब देखिए A और B के बीच ये और ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इन दोनों के द्वारा जो विभवांतर होगा वो बराबर होगा। तो कहने का मतलब है कि आई जी इंटू जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू एस। हमें क्या निकालना होता है, शंट का मान निकालना होता है। तो शंट एस बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू एस। इस तरह से हम इंटू यहाँ पे जी, इस तरह से हम शंट का मान निकाल लेते हैं। जितने भी रेंज का हमें धारा मापी बनाना होता है, सॉरी अमीटर बनाना होता है, उसी के अनुसार हम शंट निकाल लेते हैं। अच्छा, दूसरा इसका प्रतिरोध कितना होगा, माना धारा मापी अमीटर का प्रतिरोध, अमीटर का प्रतिरोध आर ए, तो 1 आर ए 1 जी प्लस 1 एस और 1 आर ए जी एस और जी प्लस एस। तो आर ए बराबर जी एस अपॉन जी प्लस एस, जी प्लस एस। तो इस तरह से हमने अमीटर कैसे हम प्राप्त करते हैं। देखिए जितना हमारा शंट का मान कम होगा
उतना ही हमारा जो अमीटर होगा अच्छा होगा। आदर्श जो अमीटर होता है वो उसका प्रतिरोध शून्य होता है, जो कि असंभव है। शंट जितना कम होगा उतनी ही उसकी रेंज ज़्यादा होगी, अमीटर की रेंज ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हमने आज अमीटर को पढ़ा। मैं अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये आपको वीडियो अच्छी तरह से पसंद आया होगा, आप इसको ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।